हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके बीपीएससी 4.0 के लिए काफ़ी मददगार होगी। ये श्रृंखला जितने भी पेपर हुए अभी तक बीपीएससी के TRE 1, TRE 2, TRE 3.0 उससे संबंधित सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। चलिए आज का सेशन प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। चाइना, बांग्लादेश या फिर मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे या लद्दाख, मलेशिया। उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लद्दाख, मलेशिया, जो कि लद्दाख मलेशिया में होता है, जिसका स्थानांतरणशील जैसे असम का झूम खेती है, ऐसे ये है मलेशिया में लद्दाख नामक खेती की जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, सब बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के पूछे गए प्रथम शिफ्ट के हैं प्रश्न। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? पहला गली कटाव, दूसरा सीट कटाव, तीसरा वनों की कटाई, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गली कटाव। जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसे गहरे जल अंदर तक जाता है जो चैनल का निर्माण करता है, जिसे हम गली कटाव कहते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये TTI 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। भारी वर्षा क्षेत्र से खनिज और मिट्टी से पौधों की जड़ों से उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी देख सकते हैं साथी, बीपीएससी TRE 2.0 का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमैग्नाइट स्थलाकृतियां बनती हैं कौन द्वारा? भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमैग्नाइट स्थलाकृतियां बनती हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल द्वारा ये सब स्थलाकृतियां बनती हैं। स्टेलेक्टाइट कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने का जमा होता है तथा उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है, तो उसे स्टेलाक्टाइट कहते हैं। अगला प्रश्न जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक क्या है? जन्म, मृत्यु एवं विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक क्या है? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य घटक हैं तथा जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन भी है। अगला प्रश्न कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र,
कर्नाटक उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नगरीकरण सर्वाधिक अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोवा। गोवा में 62.2%, 62.2% नगरीकरण है। अगला प्रश्न आप व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर से या जन्म दर से, सीमित संसाधन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीचर 2023 से पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर या सीमित संसाधन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीमित संसाधन। जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के समिति संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल्स निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु कौन सा है? पारा, कैडमियम, सीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु है। इसका ऑप्शन नंबर लेड, मतलब कि सीसा। सीसा ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर का विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का प्रभाव करता है। अगला प्रश्न, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पारिस्थितिकी क्षरण। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। अगला प्रश्न, एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन है? मतलब एक सिंह का गेंडा कहाँ पाया जाता है? गुजरात, केरल, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक सिंह का गेंडा कहाँ पाया जाता है? आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि एक सिंह का गेंडा हमारे असम राज्य में पाया जाता है, जो कि काफी, ये सीटेट का काफी पसंदीदा क्वेश्चन है। इसे आईयू आईयूसीएन के द्वारा लाल सूची में असुरक्षित के रूप में संबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गोवा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोवा में। चलिए इसकी हम आगे का देखते हैं। देखिए, महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। और दूसरा सरिस्का अभयारण्य वन्यजीव कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमेशा विगत पेपरों में आता रहता है। कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में एक और भी अभयारण्य है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल जंतु जीव जंतुओं की या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की, केवल वनस्पति की या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न टीआई 3 में आया है। राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण और जीव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से नामित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही तरीके से मेल नहीं खाता? कौन सा सही तरीके से मेल नहीं खाता? भगवान महावीर महावीर जी का अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बताया था, ये कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर पहला तो सही है, गिंडी तमिलनाडु। दूसरा बाल प्रक्रम मेघालय, ये भी सही है, उपयुक्त में सही। इसका ऑप्शन नंबर नहीं खाता, मतलब बी गलत है। भगवान महावीर का बिहार में नहीं, ये कहाँ पे है? गोवा में, गोवा राज्य में है। अगला प्रश्न,
ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथी जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस के रूप में घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? कोरापुट, बारिपदा या सुंदरगढ़, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोरापुट, जो कि गुप्तेश्वर वन, जिसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता, ये कहाँ है? हाँ, ये लिखा है, उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है कोरापुट जिले में। अगला प्रश्न, पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? 3167, 3267 या 3067? उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3167, जो कि 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या थी। यह दुनिया का 70% से अधिक जंगली बाघों के लिए निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था तथा यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय तथा संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? सभी साथी जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मेघाघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर जो कि रिजर्व है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। यह 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74 में, जो कि 1973-74 में अधिसूचना पन्नो भाव बाघ अभयारण्य में से एक है। अगला प्रश्न, हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? दुर्लभ प्रजाति के, या विलुप्त प्रजाति के, लुप्त प्रजाति के, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर सभी साथी देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्लभ प्रजाति, जो कि भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है किसके? दुर्लभ प्रजाति के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड? उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, तो जो कि वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार, जो कि बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम पतली? उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एल्युमिनियम पतली, जो कि जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक कारणों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, उसे हम तथा एल्युमिनियम पतली जो कि नहीं विघटित होते हैं, इसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी? मुख्यतः मांस खाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मांसाहारी।
वह जानवर जो मुक्त मांस खाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिमी घाट, जो कि जैव विविधता के चार हॉट स्पॉट हैं। चार हॉट स्पॉट हैं। पहला हिमालय तथा पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया तथा इंडो बर्मा तथा सुंदरलैंड, जो कि चार जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका जितना भी ये सब इसके व्याख्या हैं, जो हमारे जो आप वीडियो को रोकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि जानवरों की इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, या कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के पैमाने का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केरल के शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्यों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की? 2010, 2011, 2012, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2010, जो कि भारत सरकार द्वारा हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया था। अगला प्रश्न, ये आज के सेशन का सभी साथी आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वनस्पति उद्यान, जो कि स्वस्थानीय संरक्षण के लिए शामिल नहीं है। अतः आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 30 प्रश्नों का संग्रह लिया था बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के। आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, लाइक तथा कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।